हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इग्नू के एमकॉम कोर्स की बात करने वाले हैं। जनवरी 2025 सेशन में इग्नू में एमकॉम कोर्स के एडमिशन शुरू हो गए हैं। एमकॉम कोर्स एक ऐसा प्रोग्राम है इग्नू के अंदर जो सेमेस्टर वाइज चलता है। इसकी फीस जब आप भरोगे तो वो एनुअल होती है ऑब्वियसली, लेकिन इसके एग्जाम्स असाइनमेंट सेमेस्टर वाइज होते हैं, यानी कि साल में 2 बार एग्जाम्स और 2 बार असाइनमेंट। मिनिमम क्राइटेरिया एमकॉम करने का है ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है, देन यू आर एलिजिबल टू परस्यू एमकॉम प्रोग्राम। 2 साल का ऑब्वियसली ये प्रोग्राम है। दोस्तों, एमकॉम प्रोग्राम की जो 1 साल की फीस है वो लगभग 9 से 9,500 रुपये है, ठीक है, जो कि आप एडमिशन फॉर्म भरोगे उसके साथ ही पूरी फीस एक साथ पे होगी। इसके अलावा एग्जाम फीस एमकॉम में अलग से जाती है, क्योंकि हर सेमेस्टर में एग्जाम्स होते हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हो रहे हैं पर सेमेस्टर में 4-5 या 5-6 सब्जेक्ट, 200 रुपये पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको फीस भी पे करनी होगी। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हो कि 2,500-3 हज़ार के अलग से आप फीस के भी ऐड कर दो पूरे 2 साल एमकॉम के, ठीक है। ये फीस का डिटेल है। अब चूंकि मैंने कहा एमकॉम प्रोग्राम जो है वो एक सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है। जैसे आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया तो आप सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स देने के लिए जून 2025 में एलिजिबल हो, और फिर सेमेस्टर 2 के एग्जाम देने के लिए दिसंबर 2025 में एलिजिबल हो। लेकिन कई बार देखा ये जाता है कि एक बच्चा एडमिशन लेने के बाद एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होता जून में। उसे लगता है कि वो फेल हो जाएगा, उसकी प्रिपरेशन नहीं हुई। तो ये भी प्रावधान इग्नू के अंदर है कि आपने एडमिशन ले लिया, कोई बात नहीं, दोनों सेमेस्टर के एग्जाम हम एक साथ भी आप दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चूंकि एग्जाम एमकॉम में सेमेस्टर वाइज है तो असाइनमेंट भी सेमेस्टर वाइज होते हैं। एग्जाम से पहले आपको असाइनमेंट भी सबमिट करने होते हैं। लाइक जून में आपकी एग्जाम है, मार्च अप्रैल में आपको सेमेस्टर 1 के असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। फिर नेक्स्ट एग्जाम दिसंबर में, तो सितंबर अक्टूबर में आपको सेमेस्टर 2 के असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। इसी तरीके से अगर असाइनमेंट भी आप सेमेस्टर वाइज सबमिट नहीं कर पाते तो ये भी एनुअल भी आप सबमिट कर सकते हो। असाइनमेंट आपको अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करने होते हैं, और वो ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट ले रहे हैं, ऑफलाइन मोड में ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है जिस टाइम पर आप सबमिशन करने जाओगे उस टाइम पर आपके रीजनल सेंटर की क्या गाइडलाइंस हैं, जो कि आपकी रीजनल सेंटर की अगेन वेबसाइट पर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा असाइनमेंट सबमिशन में एक चीज और याद रखिएगा, जो असाइनमेंट आप जिस भी सेशन में सबमिट करने जा रहे हो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर उस पर्टिकुलर सेशन तक वैलिड होने चाहिए। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया, अब आपको पता है कि अगले 6 महीने में आपके एग्जाम है और अगले 6 महीने के अंदर आपको सेमेस्टर 1 के असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं, बट आप उसको बना नहीं पाए या पार्शियली बना लिए, कुछ रह गए। आप सोचते हो कोई बात नहीं, मैं अगले सेशन में एग्जाम और असाइनमेंट सेमेस्टर 2 के साथ सबमिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका विचार सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है उसकी वैधता खत्म हो जाती है, अगले सेशन के लिए नए पेपर आते हैं। अब बच्चे ने 3 असाइनमेंट बना लिए, 3 रह गए, अब वो सोचता है जो मैंने बना लिए वो भी मैं अगले सेशन में सबमिट कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें सोचने और समझने से पहले इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। जो भी क्वेश्चन पेपर आप बना रहे हो वो उस सेशन तक जरूर वैलिड हो जिस सेशन में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो इन चीजों को भी असाइनमेंट बनाते समय जरूर से ध्यान रखिएगा। एडमिशन की बात है, आप वेबसाइट से जाकर पूरा फॉर्म उसका भरिए, अपनी फीस भरिए। सब्जेक्ट तो आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में सभी के कॉमन होते हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। उसके कुछ समय के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, देन यू विल प्रोसीड विद सम अदर एक्टिविटीज। अब चूंकि एमकॉम जो है वो आप सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम हो गया, तो देखिए अगर आप जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हो तो अप्रैल तक आपका स्टडी मटेरियल आपके घर पे आ जाएगा। नहीं आता तो आप मेन हेडक्वार्टर से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, और अप्रैल तक ही आपकी जो क्लासेस वगैरह हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर, या ईमेल वगैरह के थ्रू भी वो लोग नोटिफाई करते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया है एमकॉम प्रोग्राम का, अगर आप इग्नू से एमकॉम करना चाहते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।